हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th फिजिक्स। इसमें आज हम बात करेंगे लाइट चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आज से हम वही पढ़ेंगे जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो सीधी बात, नो बकवास, सीधे काम की बात करेंगे, क्योंकि वही क्वेश्चंस वही टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो हमारा इस बैच का टारगेट है कि टारगेट बोर्ड एग्जाम। हम जैसे पॉसिबल होगा उस टाइप से सारे टॉपिक्स आपका जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो सारे क्लियर कराने वाले हैं। तो हाँ, अभी तक आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा होगा कि लाइट क्या है। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, या ऐसे भी बोलते हैं लाइट क्या करती है, हमारी आइज को सेंसेशन देती है, मतलब दृष्टि संवेदना का फील कराती है। ठीक है। मिरर्स की आपने बात करी होगी, तो मिरर्स आपने टू टाइप्स के पढ़े होंगे, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होता है, जिसमें हम जो रिफ्लेक्शन होगा वो इनर सरफेस से होगा, और कॉन्वेक्स मिरर आपने पढ़े होंगे जिसमें रिफ्लेक्शन कहां से होता है, आउटर सरफेस से। इट मींस अगर कोई भी आपने स्फेरिकल ग्लास लिया या कुछ भी लिया जिसमें आपने अगर बाहर से पॉलिश कर दिया, बाहर से पॉलिश करने के बाद आप देखेंगे कि जो उसका रिफ्लेक्शन होगा वो कहां से होगा। अगर बाहर से आपने पॉलिश कर दी तो रिफ्लेक्शन कहां से हो रहा है, इनर सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो ये हमारा कहलाएगा कॉनकेव मिरर। और अगर आपने इनर सरफेस पे पॉलिश कर दी तो आउटर सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन होने के तो कहलाएगा हमारा कॉन्वेक्स मिरर। तो ये कॉमन डिफरेंस है कि आप पता कर सकते हैं कि किस सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ये कॉनकेव मिरर होगा, और वी कैन से कॉन्वेक्स मिरर। तो ये तो फिलहाल एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। एग्जाम में जो पूछा जाता है इमेज फॉर्मेशन से, कि कॉनकेव मिरर में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कहां पर है तो उसका इमेज कहां बनेगा। इमेज की ऑब्जेक्ट की पोजीशन दे दी जाएगी, आपको इमेज की पोजीशन आपको बतानी है। ये क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप भी हो सकता है और आपको पूरा फिगर बना के भी सॉल्व कराया जा सकता है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन के रूल्स होते हैं। इमेज फॉर्मेशन के रूल्स होते हैं कि अगर कोई भी लाइट रे जो कि मिरर के पैरेलल, जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, देखो पहले हम बात करते हैं रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। ये फिलहाल एग्जाम में तो नहीं पूछा जाता है, बट आपको इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन है, अगर कोई लाइट रे कहां से आ रही है, लाइट रे पैरेलल टू एक्सिस और प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई लाइट रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस की, लेट्स सपोज दिस इज द मिरर, चलो कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। कॉनकेव मिरर, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हमारा क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब इसका सेंटर कहलाता है, और सेंटर से हाफ डिस्टेंस पे क्या होता है, फोकस होता है। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। ये क्या होता है, ये सेंटर होता है। जैसे आपका ये कोई स्फेरिकल मिरर होगा तो ये हमारा क्या सेंटर है, और सेंटर से हाफ डिस्टेंस पर होता है हमारा फोकस। ठीक है, तो आपने ये रिलेशन भी पढ़ा होगा, F इक्वल्स टू R/2। ये डिस्टेंस हमारी क्या होती है, R होती है, और ये लेंथ जो कहलाती है हमारी फोकल लेंथ कहलाती है। आई होप यू वेल नो अबाउट दैट। सो अगर कोई लाइट रे अगर बोलता है कि लाइट रे कहां से आ रही है, पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, अगर लाइट रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो इमेज फॉर्मेशन की जो लॉज है वो कहता है कि लाइट रे रिफ्लेक्ट होके फोकस से जाएगी। अगर कोई लाइट रे जो कि पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन passes थ्रू फोकस। कहां से पास करेगी, फोकस से। सेकेंड लॉ कहता है अगर लाइट रे कम्स फ्रॉम द
फोकस। अब अगर सपोज दैट फोकस से होके आ रही है, ये हमारा कॉन्केव मिरर है, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर लाइट रे फोकस से आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन it will passes through the parallel to axis, parallel to axis or we can say principal axis। तो अगर कोई लाइट रे जो कि फोकस से होके आ रही है, फोकस से पास होके आ रही है, फिर वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल एक्सिस की प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बैक हो जाएगी। थर्ड लॉ, light ray comes from the passes through the center of mirror। अगर कोई लाइट रे, लेट्स सपोज ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा हमारा सेंटर, ये है फोकस। अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर और वी कैन से सेंटर से होके पास करेगी तो उसी पाथ पर वापस आ जाएगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन बैक टू एक्चुअल पाथ और वी कैन से पासेस थ्रू सेंटर। देखो इमेज फॉर्मेशन के लॉस एक और भी लॉ भी बचता है, फिलहाल मेन इंपॉर्टेंट लॉस यही है आपके लिए। देखो लेट सपोज हमने कॉन्केव मिरर कोई भी माना है, तो कॉन्केव मिरर में अगर बोला है कि अगर कोई लाइट रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एमिट कर रही है, इंसिडेंट रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये कहलाती है हमारी इंसिडेंट रे और ये क्या कहलाती है, रिफ्लेक्टेड रे। जो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या कहलाएगी, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये लाइट रे अगर आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस ऑफ द मिरर। सेकंड लॉ, लाइट रे इफ इट कम्स फ्रॉम द फोकस देन इट विल पास थ्रू पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड लॉ, लाइट रे अगर सेंटर से होकर आ रही है तो वो उसी पाथ पर वापस हो जाएगी। अब एक हमारा और बचता है, वो उसकी बात करते हैं। हमारा आता है फोर्थ पॉइंट, जिसमें ये बोलता है कि अगर कोई भी लेट सपोज ये कॉन्केव मिरर हमने ले लिया, ठीक है, कॉन्केव मिरर लो या कॉन्वेक्स मिरर लो, दोनों में जो लेंस फॉर्मेशन का जो रूल है, इमेज फॉर्मेशन का सॉरी, वो दोनों में सेम रहता है। इसमें भी सेंटर, ये फोकस और ये हमारा कहलाता है पोल। इसमें बोलता है अगर कोई भी लाइट रे जो है वो इंसिडेंट हो रही है एट द सम एंगल ऑफ, लेट्स सपोज दिस एंगल इज आई, इस आई एंगल पर वो सीधे पोल पर इंसिडेंट होती है और पोल से ही रिफ्लेक्ट होगी। जब पोल पे इंसिडेंट हो रही है तो पोल से ही, तो बोलता है कि इस तरीके से वो रिफ्लेक्ट होगी कि जो रिफ्लेक्स का एंगल बनेगा वो आर बनेगा और ये दोनों जो एंगल होंगे वो क्या होंगे, इक्वल भी होंगे। क्या होंगे, दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। तो अगर कोई लाइट रे एट द सम एंगल, कुछ एंगल पर वो पोल पर इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्ट क्या होगी, कुछ एंगल आर पे रिफ्लेक्ट होगी, बट वो दोनों एंगल जो होंगे, एंगल इंसिडेंट के और रिफ्लेक्टेड, वो दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ये आपने कहीं भी पढ़ा होगा, ये क्या है, रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ। ये क्या घटना हो रही है, क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन ही तो हो रहा है। तो रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ में भी आपने पढ़ा था कि कोई भी अगर ये क्या इसके लिए हो गया, इमेज के लिए प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो गया, एक नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। अब आपने सेकंड लॉ पढ़ा है कि रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ये क्या होता है, रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ। तो ये हो गए इमेज फॉर्मेशन के आपके 4 रूल्स। अब हम बात करते हैं 1 by 1 की जो स्टेप्स होती हैं वो कैसे हम लिखेंगे।